वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई सोलर रेगुलेशंस का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 4,66,000 नेट मीटरिंग सारिफीन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3,76,00,000 सारिफीन पर नहीं पड़ना चाहिए। शहबाज शरीफ का जामिल अमल तश्कील देने का हुक्म। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमलों की कोई गुंजाइश नहीं, खून का हिसाब खून से लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। महमूद अचकज़ई के पाक फौज से मुतल्लिक बयान को इंतहाई गैर जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, महमूद अचकज़ई से ये तवक्को नहीं की जा सकती। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के बयान से तकलीफ हुई। ये मुल्क किसी फौज का, किसी सूबे का नहीं। 5 साल में 3,141 एहलकार शहीद हुए। दहशत गर्दों को उड़ाकर रख देना चाहिए, बतौर कौम सख्त फैसला करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, वक्त आ गया स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। कोई ग्रे एरिया सियासी क़यादत और आवाम के दिमाग में नहीं होना चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ कोई अभाम नहीं होना चाहिए। हमें मजबूती के साथ 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करना है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को धूल चटाई। जब तक इकट्ठे रहेंगे दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। FC के हस्पताल में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज़ की अयादत की। मोहसिन नकवी की दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। टाई हुआ मैच दूसरे सुपर ओवर में खत्म हुआ। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 187 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 187 रन पर आउट हो गई। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 17 रन बनाए। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 24 रन का हदफ दिया। अफगानिस्तान की टीम 19 रन बना पाई। लाहौर में PSL सीजन 11 के प्लेयर्स की नीलामी की तकरीब। फास्ट बॉलर नसीम शाह 8 करोड़ 66 लाख में रावलपिंडी का हिस्सा बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फ़हीम अशरफ को 8.5 करोड़ में खरीद लिया। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख और आजम खान 3.25 करोड़ में कराची किंग्स के हो गए। लाहौर कैलेंडर्स ने हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख में खरीद लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रॉयली रोसो को 5 करोड़ 55 लाख में खरीदा। साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस का हिस्सा बन गए। फ़खर जमान को 7 करोड़ 95 लाख में लाहौर कलंदर्स ने खरीदा। विकेट कीपर हसीबुल्ला खान भी 1 करोड़ 10 लाख में लाहौर कलंदर्स को मिल गए। न्यूजीलैंड के बैटर डैरिल मिचेल भी 8 करोड़ 5 लाख और मोहम्मद आमिर 5 करोड़ 40 लाख में रावलपिंडी के हो गए। ऑलराउंडर आमिर जमाल को 1 करोड़ 90 लाख और विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को 2 करोड़ 20 लाख में पेशावर जर्मी ने खरीदा। स्पिनर इरफात मिनहास को क्लेटा ग्लैडिएटर्स ने 1 करोड़ 10 लाख और ख्वाजा नाफे को 6.5 करोड़ में पिक कर लिया। श्रीलंका के कुशाल परेरा 3 करोड़ 10 लाख में हैदराबाद का हिस्सा बन गए। सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख में कराची किंग्स के हो गए। बांग्लादेश के रशाद हुसैन को रावलपिंडी ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। सियालकोट स्टैलियंस ने जहांजेब सुल्तान को 60 लाख रुपए में खरीदा। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को हैदराबाद ने 1 करोड़ 15 लाख में खरीद लिया। लेग स्पिनर फैसल अकरम 1.25 करोड़ में कोयटा ग्लैडिएटर्स के हो गए। उसामा मीर को लाहौर कैलेंडर्स ने 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा। ऑलराउंडर जहांदाद खान को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2 करोड़ 50 लाख में खरीदा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से टीमों के ऑनर्स की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने न्यू एरा की शर्ट्स फ्रेंचाइजीज को दी। ख़वातीन स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट खेलता पंजाब पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत। कहा, पिंक गेम्स को यूनियन की सतह पर लेकर जाएंगे। इवेंट में 20 खेलों के मुकाबले होंगे। 2000 से ज़ायद ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। गेम्स 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने BNP के सरबराह का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अख्तर मेंगल
एन ने 256 खुस्तार से कौमी असम्बली के रुकन थे सितंबर 2024 में मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तारीखी फैसला। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन दफातर में जाती हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत की काविशों से ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा, प्रॉपर्टी फ्रॉड की रोकथाम मुमकिन होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात नहीं आएंगी। गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की 20 फरवरी को अमरीकी सदर से दो तरफा मुलाकात का भी इम्कान। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के प्रोग्राम में तब्दीली। वज़ीर आज़म जर्मनी नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑस्ट्रिया के शहर वियना जाएंगे। ईरान को अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका। ईरान हमारे साथ मुआहिदा करना चाहता है, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सख्त इक़दाम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा मुज़ाकरात नाकाम होने पर एक और बहरी बेड़ा तैनात किया जाएगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र, कहा जंग के दौरान 10 तैयारे मार गिराए थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ट्रंप ने लाखों जानें बचाई, जंग रुकवाने में अपनी टैरिफ पॉलिसी को भी अहम करार दिया। मुसल्लत की गई तो ईरान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू, कहा ईरान ने हमेशा जंग की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दी है। हमें अमरीकी अवाम से कोई मसला नहीं, अमरीका की खुद पसंदाना और मुतकब्बिराना पॉलिसी से इख्तलाफ है। अमरीका ने ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मकसद तेहरान की सबसे बड़ी आमदनी के जरिए तेल के बरामदात को निशाना बनाना है। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद तेल की आलमी मंडियों पर असरात का खदशा। साल 2025 के दौरान खलीजी ममालिक से 38,000 पाकिस्तानियों के डिपोर्ट होने का इंकशाफ। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 27,692 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 6,774 पाकिस्तानी शहरी डिपोर्ट हुए। मनशियात फरोशी, वीज़ा खिलाफ वर्जी और भीख मांगने के इल्जाम पर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ ली। लादिया लीपा में 2.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मरी, ठंडियानी, नथिया गली और अयूबिया में रास्ते बंद होने से रास्ते कट गए। मकामी अफराद और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। जापान में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 46 हो गई, 550 से ज़ायद जख्मी। बहिरा जापान के साहिली इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह दरहम बरहम। ज़्यादातर हादसात छतों पर जमा बर्फ को हटाने के दौरान पेश आए। बांग्लादेश का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? आम इंतखाबात कल होंगे। BNP, जमात इस्लामी और जातिया पार्टी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 70 लाख से ज़ायद अफराद हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की सूफी और पहली ओपरा गुलकारा सायरा पीटर को अमेरिका में अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस में मुनक़िद हुई। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के सूफी पैगाम अमन और हम आहंगी को मौसीकी के जरिए दुनिया भर में मुतारिफ कराया।